नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, जरा सी देर होती है ना तो हमारे हाथ में मोबाइल जो होता है हम उसको टटोलने लग जाते हैं। शांत बैठने की कोशिश करो तो मोबाइल देखने की बेचैनी हमें घेर लेती है, और अगर तुरंत मोबाइल ना मिले तो बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है, हड़कंप मच जाता है। हम उथल पुथल मचाने पर उतारू हो जाते हैं कि आखिर हमारा मोबाइल कहाँ गया। और जब तक मोबाइल मिल नहीं जाता हमारी सांसें थमी सी रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एक के साथ होता हो, हम सब के साथ ऐसा होता है। मौजूदा वक्त में हर किसी का ऐसा ही हाल है। हमें मोबाइल के लिए कुछ ना कुछ उसमें हमें टटोलते रहना है, ये एक आदत सी हमारी बन गई है। अब ये भी नहीं पता है कि हम क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं, हम एक्चुअली देखना क्या चाह रहे हैं और हमें समझ में क्या आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आदत पड़ चुकी है, और इसलिए स्क्रॉलिंग की आदत से को एक तरह से बीमारी भी कहा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे कि आखिर स्क्रॉलिंग जो है वो एक आदत है या धीरे धीरे ये बीमारी में तब्दील होती जा रही है, और ये तमाम दूसरी बीमारियों को जन्म दे रही है। कैसे हमारे दिलो दिमाग को ये पूरी तरह से जकड़ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और पॉजिटिव स्क्रॉलिंग क्या होती है, कैसे हम अच्छी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं ताकि हमारा दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहे, हमारी सेहत पर इसका विपरीत असर ना हो। इन तमाम सवालों का जवाब आज अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या आप भी उन लोगों में शुमार हैं जिनका दिन मोबाइल के बगैर नहीं गुजरता और जिनके घंटे मोबाइल पर स्क्रीनिंग में गुजरते हैं? अगर ऐसा है तो समझिए कि आप जाने अनजाने तमाम बीमारियों की दहलीज पर खड़े हैं और आपको अपना रवैया सुधारने की जरूरत है। दरअसल जब से रील्स आई हैं तब से मोबाइल की लत नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंची है। मोबाइल पर पहले ही लोगों का काफी वक्त बीत रहा है, लेकिन रील्स के आने के बाद तो दिन के दिन बीत जाते हैं। हाल के दिनों में डॉक्टर्स के पास ऐसे तमाम लोग पहुंचे हैं जो बिना वजह परेशान हैं। उन्हें एंजाइटी की शिकायत रहती है, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और तो और उनका ये भी कहना है कि वो परिवार के साथ रहकर भी अकेलेपन का शिकार है। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सभी को मोबाइल पर स्क्रॉलिंग की आदत है, और चंद मिनट भी ये लोग बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। मोबाइल उपकरणों पर अधिक समय बिताना शारीरिक गतिविधियों को कम कर सकता है, जो सेडेंटरी जीवन शैली और संभव स्वास्थ्य समस्याओं को या उनका कारण बन जाता है। लगातार स्क्रॉल करने समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान और कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, और इससे हमारी रिटेंशन और मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम रिसर्च सामने आई है जो ये बताती है कि आम लोग किस कदर मोबाइल के मायाजाल में फंसे हैं। एक बड़ी सोशल साइट का दावा है कि एक इंसान रोजाना मोबाइल पर करीब 300 फीट से ज्यादा स्क्रॉलिंग करता है, जो कि हर महीने करीब 3 किलोमीटर के करीब बैठता है। ऐसे में सोचकर देखिए कि हमारी उंगलियां मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर एक एक रील्स के लिए कितनी मशक्कत करती हैं, और मोबाइल पर उनकी उंगलियों की यही हरकत हमारी मानसिक बीमारी की वजह बनती है। दरअसल हर इंसान इस वक्त मोबाइल की जद में किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने बदलते व्यवहार के बारे में पता तक नहीं है। हमारे घंटों घंटे मोबाइल पे बीत जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। किसी के टोकने पर हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है। यही नहीं, हम अनजाने में अपनों से दूर होते जा रहे हैं, और ये सब मोबाइल पर रहने की वजह से हो रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल आज के वक्त की जरूरत है और सोशल साइट्स आज के दौर की मजबूरी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोबाइल पर स्क्रीनिंग की लत में डूब जाने का कोई इलाज है, और क्या मोबाइल से कुछ वक्त की दूरी बनाकर अपनी जिंदगी जी भर के जी लेना कोई रास्ता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये संभव है। मोबाइल पर स्क्रीनिंग की बीमारी के इलाज पर बात करें तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारी ये बीमारी आखिर कहाँ तक जा पहुँची है। एक रिसर्च की माने तो अगर कोई 7 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा रील्स पर या फिर इससे मिलते जुलते कंटेंट में डूबा रहता है तो उससे एक्यूट स्ट्रेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, महज 30 से 35 मिनट लगातार की गई स्क्रॉलिंग भी एक बीमारी की वजह है। माइंडफुल स्क्रॉलिंग करने के कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे पहला, अपना लक्ष्य तय करें।
जाने कि आप अपना डिवाइस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, समय की सीमा तय करें। ज्यादा समय स्क्रोलिंग पर ना बिताएं। सीमा तय करें और उस पर अमल रहे ताकि आप लिमिट में अपना समय स्क्रोलिंग पर लगाएं। तीसरा, समझदारी से चुनें। उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो करें और कंटेंट पढ़ें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मोबाइल पर स्क्रॉलिंग की बीमारी का कोई इलाज है? क्या जीवन के लिए जरूरी बन चुके मोबाइल से दूरी बनाना मुमकिन है? दरअसल ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमारी जिंदगी की कीमती वक्त से लेकर कीमती रिश्तों तक में रील्स और मोबाइल्स एक रुकावट बनते जा रहे हैं। हम दिमागी तौर पर बीमार होकर भी इस बीमारी से अनजान है। रील्स का रोग अब उस स्टेज तक जा पहुंचा है जहां से जिंदगी को निकाल लेना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।